जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अमेरिका में वजारत खारजा की तर्जमान से इमरान खान साहब के हवाले से सवाल हुआ, उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। अली अमीन साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। लेकिन सबसे पहले ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, नईम हैदर पंजोथा और इख्तियार वली साहब में अब शेर अफजल मरवत साहब ने एक टीवी प्रोग्राम के दौरान सुलह करवा दी है। आपको याद होगा कि टीवी प्रोग्राम के दौरान ही लड़ाई हुई थी और वहां पे थप्पड़ चल गए थे। और उसके बाद हमने देखा कि नईम हैदर जो पंजोथा है वो ये कहते थे कि इसने मुझ पे पहले हमला किया, मैं इसके ऊपर दोबारा हमला करूंगा। इख्तियार वली साहब उसके बाद गार्ड्स वगैरह के साथ फिर रहे होते थे, बल्कि एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में वो हमारे स्टूडियो भी आए तो मैंने देखा कि उनके साथ काफी गार्ड्स वगैरह थे। तो मैंने उन्हें कहा कि जनाब इधर ऐसा कोई माहौल नहीं है, आप फिक्र ना करें, कोई लड़ाई इधर नहीं होगी। पर एनीवे अब एक और टीवी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही थी, ईद शो की ये रिकॉर्डिंग थी, कंबर जैदी का प्रोग्राम था एबीएन न्यूज के ऊपर, उसमें शेर अफजल मरवत साहब भी थे। उन्होंने वहां पे इन दोनों की सुलह करवा दी है कि कम से कम ये एक दूसरे से लड़ाई ना करें। अब इख्तलाफ जरूर करें, लेकिन जरूरी नहीं है कि इख्तलाफ की वजह से एक दूसरे के साथ जिसे आप कह सकते हैं कि हाथापाई हो या बात उस लहज पे आ जाए। तो ये जनाब सामने उसकी आप तस्वीर देख सकते हैं। अच्छा जी, अली अमीन गंडापुर साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया, वंस अगेन अलीम खान साहब के चैनल पे बैठ के उन्होंने इंटरव्यू दिया और काफी बातें की। अब अली अमीन साहब जो हैं वो एक सूबे के वजीर आला हैं और कहा यह जाता है कि जो सोशल मीडिया का सारा जिसे आप कहते हैं बयानिया है उसको तहरीके इंसाफ कंट्रोल करती है। लेकिन अली अमीन साहब वो इम्पैक्ट बनाने में नाकाम रहते हैं। वो जाते हैं, कोई बातें करते हैं, मुख्तलिफ उन्होंने इंटरव्यूज वगैरह दिए, लेकिन फॉर सम रीजन अली अमीन ने वो इम्पैक्ट नहीं वो बना पाए, वो बयानिया उस तरह वो लेके नहीं चल सके, ना उनका वो कोई बात ज्यादा डिस्कशन में आती है। अब वो जो बंद कमरों की सियासत, सहाफत और वो जो निजाम के अलमदार जो है एंकर हो जाएं, सियासतदान हो जाएं, सहाफी हो जाएं, वो तो उसके ऊपर बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अवामी सतह के ऊपर ये एक ट्रेजेडी है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जैसी सियासत, बल्कि ये मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये एक सानिया है, ये एक ट्रेजेडी है कि वो तहरीके इंसाफ जो सोशल मीडिया को डोमिनेट करती है, वो तहरीके इंसाफ जिसको रोकने के लिए हुकूमत जमीन आसमान का जोर लगाती है कि इनका बयानिया ना बने, उस तहरीके इंसाफ का जो वज़ीर आला कोई इंटरव्यू देता है वो सोशल मीडिया पे ना होने के बराबर आपको नजर आता है। अवाम के अंदर उसकी कोई डिस्कशन ही नहीं होती। हाँ, बंद कमरों वाले सहाफी, बंद कमरों वाले एंकर, बंद कमरों वाले सियासतदान, बंद कमरों वाला मीडिया, उधर तो डिस्कशन हो जाती है, लेकिन पब्लिक डिस्कशन उसके ऊपर नहीं होती, उस तरह उसकी बात सामने नहीं आती है। तो ये एक बड़ी ट्रेजेडी है कि कैसी इनकी मीडिया पॉलिसी है, क्या वजह है कि चीजें इस नहज पे हैं कि अली अमीन साहब इतने इररेलेवेंट हो गए हैं। अब अली अमीन एक वो खास बात है जो दुनिया के किसी बंदे में वो बात नहीं है। ये बात मैं बड़ी आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं और आज पहली दफा आपके साथ शेयर करने लगा हूं। इससे पहले मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया कि अली अमीन के पास वो एक यूनिक, जिसे कहते हैं ना कि वो आप तमगा कह लें या जो मर्जी कह लें, जो किसी के पास और नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये शख्स जो है, ये वजीर आला साहब जो है, ये इतने इररेलेवेंट हैं कि इनके ऊपर कोई बात ही नहीं करता, इनका इंटरव्यू कहीं पे डिस्कस ही नहीं होता, सोशल मीडिया के ऊपर कोई बयानिया नहीं बन सकता। अब इतनी पॉपुलर जमात जिसको अवाम की इतनी ज्यादा सपोर्ट हासिल है, उसका वज़ीर आला अगर किसी टीवी पे बैठ के बात करेगा, वो तो ट्रेंड करना चाहिए, वो तो लीड करना चाहिए। तो ये क्यों, आखिर ये क्या वजह है कि उनका जो भी इंटरव्यू होता है, वो जितने भी अभी तक उन्होंने दिए हैं, कोई वो कुछ उस तरह बयानिया नहीं बना सके। और जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि अली अमीन वो शख्स है कि जिसके पास एक ऐसी यूनिक चीज है जो किसी के पास नहीं है। वो क्या चीज है? अब मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर इमरान खान इस वक्त तहरीके इंसाफ में किसी से सबसे ज्यादा मायूस है तो वो अली अमीन की जात है। एक मायूसी का अंदाजा तो आप ये लगा लें कि ये जनाब आए रोज अलीम खान साहब के चैनल पे जाके इंटरव्यू भी देते हैं, इतना बड़ा चैनल है, लेकिन उसके बावजूद अवामी सतह के ऊपर उसका कोई बयानिया नहीं बनता, कोई उसके ऊपर बात नहीं होती है, कोई चीज आगे नहीं चलती। और जिस तरीके से इन्होंने सारी चीजों को टैकल किया, अगर इमरान खान किसी से सबसे ज्यादा मायूस है, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बताता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से रिपीट कर रहा हूं, लेट मी रिपीट दिस अगेन, अगर इमरान खान किसी से सबसे ज्यादा मायूस है तो वो अली अमीन गंडापुर है। अब आप ये कहेंगे कि जी अली अमीन गंडापुर से सबसे ज्यादा वो क्यों मायूस है? इसलिए कि इमरान खान ने अली अमीन के साथ वो किया, अली अमीन को वो इज्जत दी जो उसने आज तक किसी को नहीं दी। बल्कि दुनिया में कोई शख्स वो ये क्लेम नहीं कर सकता
कि इमरान खान ने मुझे इस लेवल की इज्जत दी है जितनी उन्होंने अली अमीन गंडापुर को दी। आपको याद है जब अली अमीन गिरफ्तारी के बाद वापस आए थे तो अली अमीन को फूलों के हार पहनाए गए थे, सबने उनके ऊपर फूल फेंके थे। इमरान खान ने अली अमीन को अपने साथ बिठा के, जी हाँ जी, अपने साथ बिठा के अली अमीन के ऊपर फूल फेंके थे। अली अमीन दुनिया का वो वाहिद शख्स है मेरे ख्याल में, अगर कोई और है तो मुझे बता दें, जिसके ऊपर इमरान खान ने फूल फेंके। पूरी दुनिया जो है वो इमरान खान साहब पे फूल फेंकती है, उनका वर्कर उनके ऊपर फूल फेंकता है, पूरी दुनिया में वो जाते हैं, उनको वीआईपी तरीके से ट्रीट किया जाता है। अली अमीन वो वाहिद बंदा है कि जिसके ऊपर इमरान खान ने फूल फेंके, बाकायदा फूल फेंके। और उस अली अमीन ने इमरान खान की जो बयानिया है उसको वो किधर तक लेके गए। तो जब मैं ये कहता हूं कि इमरान खान साहब अली अमीन से सबसे ज्यादा मायूस है, तो आप समझें कि उनको बड़ी उम्मीद थी। तो अली अमीन साहब ने जिस किस्म की तहरीक चलाई और जिस किस्म की वो बातें की और जिस किस्म का उनका इंटरेक्शन हुआ, जो कुछ वो करते रहे हैं, वो तो उन्होंने टोटली बयानिए का प्रोग्राम ही बांट दिया। आप एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, आपका तो मीडिया से इंटरेक्शन हो तो वो तो बले बले हो जानी चाहिए, वो तो हर तरफ मीडिया के ऊपर ट्रेंड होना चाहिए, हर तरफ सोशल मीडिया पे अवाम के अंदर डिस्कशन होनी चाहिए, बयानिया होना चाहिए। आज इररेलेवेंट, कोई बात ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है। तो ये जनाब वो अलमिया है जो हुआ है कि इस सियासी जमात के साथ के जो सबसे पॉपुलर सियासी जमात है उसका जो वज़ीर आला है वो अवाम की नजर में इररेलेवेंट हो गया है। और इमरान खान साहब उससे बड़े मायूस हैं। और क्यों मायूस हैं वो मैंने पहले भी एक दफा वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया था, अभी भी थोड़े बहुत जो तफसीलात हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा है कि महमूद अचकजई साहब रॉ के एजेंट हैं, इंडियन एजेंट हैं। ये पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी आम सी चीज है कि आप किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा दें। माजी में नवाज शरीफ साहब के ऊपर इस तरह के इल्जाम कौन लगाता रहा। इवन आप देख लें जो वो शख्सियत इस वक्त मरीम नवाज साहिबा की काबीना में बैठी हुई है पंजाब में, जो मियाँ साहब के हवाले से इंडिया के एजेंट और इस किस्म की बातें करती थी, इस किस्म के इल्जाम लगाती थी। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत में बेदरेग इस तरह के इल्जाम लगते हैं। माजी में मियाँ साहब की या शरीफ खानदान की जो सो कॉल्ड या मुबैना शुगर मिल्स हैं उनके हवाले से कहा जाता था कि जी वहां पे भारतीय एजेंट काम कर रहे हैं, वहां से इंजीनियर आ गए। इस किस्म का बयानिया बड़ा घिसा पिटा जो है इल्जाम हमेशा मुखालफिन के ऊपर इधर लगाए जाते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब ने आजाद डिजिटल में फरहान विर्क साहब को इंटरव्यू देते हुए ये इल्जाम लगाया। अब ऐसे इस मुल्क में पीका भी आ गया है। अब आप इमेजिन करें कि अगर कोई पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट या पीटीआई का कोई सपोर्टर या कोई आम शहरी इस तरह की बात किसी और के हवाले से करे तो वो कहेंगे कि जनाब पीका एक्ट लागू हो गया है, मुनासिब जुबान इस्तेमाल की गई है, इदारों को टारगेट किया गया है। अब एक मेंबर पार्लियामेंट को इंडिया का एजेंट कहना ये कौन सा आइन और कानून इजाजत देता है। मैं इस हक में नहीं हूं कि लोगों के ऊपर पीका की वजह से मुकदमात कायम किए जाएं, बोलने के ऊपर लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात कायम कर दिए जाएं, लेकिन बड़ा कैजुअली हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। इल्जाम से बेहतर है कि इंटेलेक्चुअली डिबेट का लेवल थोड़ा सा ऊपर लेके जाया जाए तो फिर ही बयानिया बनता है। इस तरह के घिसे पिटे जो स्क्रिप्ट हैं जो सारी सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं, इससे अब कोई फायदा नहीं होता। अच्छा जी, ये सामने आप देख सकते हैं अमेरिका ने बानी पीटीआई से मुतल्लिक सवाल पर रद्द-ए-अमल देने से इनकार कर दिया। अब बुनियादी तौर पे अमरीकी महकमा खारजा की जो तर्जुमान है उनसे जलील आफरीदी साहब ने इंटरव्यू किया, जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं और जो फ्रंटियर पोस्ट अखबार है उसके मुदीर भी हैं। ये इनके फैमिली का अखबार है, इनके वालिद साहब का ये अखबार होता था। तो अब ये अमेरिका में होते हैं और अक्सर ये इमरान खान साहब के हवाले से वहां पे सवाल करते रहते हैं। और जब इन्होंने जो अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान से सवाल किया तो उन्होंने किसी किस्म का जवाब देने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि अगर किसी को सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोच से मुतालिक मालूमात दरकार हैं तो वो व्हाइट हाउस से राब्ता कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर कुछ लोग कह रहे हैं कि जी देख लें जी अमेरिका ने आपको कोई बात नहीं करनी और जनाब स्टोरी खत्म हो गई है ये और वो। अब ये वही लोग हैं जो मगरिब को नहीं समझते, जो पहले दावे कर रहे थे कि जी ट्रंप तो हार रहा है, पर माशाल्लाह अभी भी मोतबर बन के टीवी पे बैठ के उसी तरह तजिए तबसरे करते हैं और उनका राइट है, क्यों ना करें। जो लोग थोड़ी सी अकल समझ रखते हैं, ये जो जवाब आया ये बड़ा मोहताज जवाब आया। इट मीन्स कि ट्रंप ने अभी अपना माइंड सेट उस तरह डिस्क्लोज नहीं किया। तो इस मामले के ऊपर अगर कोई ये कह रहा है कि ये एंड ऑफ द स्टोरी है, मेरे ख्याल में ये स्टोरी का आगाज है। ये स्टोरी आगे किधर जाएगी अभी किसी को नहीं पता, लेकिन अगर हुकूमत ये समझ रही है कि मामला बिल्कुल खत्म हो गया और ट्रंप हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी, तो मेरे ख्याल में ये चीज कबल वक्त होगी। अगर उन्होंने ये बात तय कर ली होती तो फिर दफ्तर खारजा की तर्जुमान अलल ऐलान इसके ऊपर एक मौकिफ लेती। अगर उन्होंने मौकिफ नहीं लिया
तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने मौकिफ नहीं लिया। इसको अब आप कैसे रीड करते हैं, ये अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हर कोई इसको अपने अपने तरीके से रीड कर सकता है, उसका हक भी है। शहबाज शरीफ साहब जनाब सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब से उनकी मुलाकात भी हुई है। ये सऊदी गजट जो एक वेबसाइट है उसकी जानिब से तस्वीर भी जारी की गई हैं, सामने आप देख सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब MBS साहब के साथ बैठे हुए हैं। एक तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि आर्मी चीफ साहब भी वहां पे मौजूद हैं। तो वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट ये मुलाकातें हो रही हैं और मरियम बीबी भी गई हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आप देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब क्या लेके आते हैं सऊदी अरब से। ये बार बार कहा जा रहा है कि जी वहां से बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, बड़े ताल्लुकात जो है मजबूत है हमारे, उसमें तो कोई दो राय नहीं कि ताल्लुकात मजबूत हैं, इन्वेस्टमेंट की बात भी हो रही है। लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक यहाँ पे कितने डॉलर आए हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, वो कोई इतनी हौसला अफजा फिगर नहीं है। लेकिन लेट्स सी कि इस मीटिंग के बाद वहां पे क्या होता है और क्या मजीद तफसीलात आती हैं। ये भी कहा जाता है कि जो इमरान खान साहब के हवाले से मामलात हैं, सऊदी अरब के जरिए अमेरिका से जो है वो डील किया जाएगा, अमेरिका को पैगाम दिया जाएगा कि इमरान खान साहब के मामले के ऊपर आप ना बोले। और बार बार ये बात जेर बहस आती है, इस चीज का जिक्र होता है, पर आई डोंट नो कि किस हद तक इसमें सदाकत है, किस हद तक सऊदी अरब हमारे बिहाफ पे चीजें मैनेज करेगा कि इमरान खान साहब का जिक्र ना करें ट्रंप साहब। ये सब कुछ कहना फिलहाल मेरे ख्याल में कबल वक्त है। इमरान खान साहब का जो एडवांटेज है, इमरान खान साहब का जो असल जिसे आप कह सकते हैं उनकी स्ट्रेंथ है, वो उनकी का कैद में होना है, उनकी पॉलिटिक्स है, वो जिस किस्म की सियासत कर रहे हैं उस तरह की सियासत जब हो रही होती है तो उसको इग्नोर करना इतना आसान नहीं होता। हाँ, अगर वो भी कोई डील करके सऊदी अरब चले जाएं और या लंदन चले जाएं, उनका ट्विटर भी खामोश हो जाए, तो फिर शायद जो है हो सकता है कि कोई मामलात को उस तरीके से टैकल कर लिया जाए। लेकिन जब एक प्रॉब्लम कॉन्स्टेंटली वहां पे हो तो असल इशू वो होता है। ट्रंप जो है कहना या ट्रंप का ना कहना इशू नहीं है, असल इशू इमरान खान साहब की जात है इस हुकूमत के लिए, और जिस किस्म का मौकिफ उन्होंने लिया हुआ है। जब तक तो उनका वो मौकिफ है, वो जेल के अंदर है, ये देर सवेर तो हो सकती है लेकिन ये मसला दब नहीं सकता। मसला जो है वो उधर ही है कि इमरान खान साहब जो है वो इनकी बात नहीं मान रहे, उस तरह चीजें सेटल नहीं हो रही। तो जब तक वो उस अपनी पोजीशन में रहेंगे तो किसी वक्त भी हुकूमत के लिए वो मसला खड़ा हो सकता है। एक और जी पोटेंशियल अच्छी खबर, यूके के लिए PIA की फ्लाइट्स दोबारा शुरू हो सकती हैं। आज मीटिंग हो रही है बरतानिया के अंदर। बरतानिया का जो एविएशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो असेस करेंगे कि PIA को इजाजत दी जाए बरतानिया में फ्लाइट्स शुरू करने की। तकरीबन 5 बरस हो गए हैं PIA की फ्लाइट बरतानिया नहीं जा रही। यूरोप में भी वो बैन थे, अब पेरिस के लिए सर्विस शुरू हो चुकी है। वो आपको याद होगा कि एक इश्तिहार भी छापा गया था जिसमें वो त्यारा एफल टावर की तरफ जा रहा था और कहा, नीचे लिखा गया था कि वी आर कमिंग। उस पे दुनिया भर में मजाक उड़ा था, दुनिया भर में तनकीद हुई थी। हम उम्मीद करते हैं कि जी यूके की फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी और इस दफा जो एडवर्टाइजमेंट जारी की जाएगी वो थोड़ी सी कोई बेहतर होगी। वैसी कोई पिछली दफा की तरह उस तरह की कोई हरकत नहीं की जाएगी जिसकी वजह से उल्टा हमें सुबकी का सामना करना पड़ा था। तो आज उम्मीद ये है कि ये फैसला हो जाएगा, पता चल जाएगा। जराए ये बता रहे हैं, जो पाकिस्तान की हुकूमत के जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि हमें पॉजिटिव खबर की उम्मीद है। बरतानिया के अंदर जो आप देख लें, जो एविएशन के से रिलेटेड वेबसाइट्स वगैरह है, दीगर चीजें हैं जो दीगर लोग वहां पे रिपोर्ट करते हैं, वहां से अभी तक कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि आज इनको इजाजत मिल जाएगी और ऐन मुमकिन है कि अगले महीने से PIA की परवाजें शुरू हो जाएं बरतानिया के लिए। सो लेट्स होप कि ये मुमकिन हो सकेगा। हमारा जो नेशनल फ्लैग कैरियर है वो यूरोप के बाद अब बरतानिया के लिए भी सर्विस शुरू कर सकेंगे। ये थी जी अब तक की थोड़ी सी तफसीलात। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।